विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु, नवग्रह की चरण वंदना तथा आप सभी सुधी दर्शक को मेरा हार्दिक अभिवादन तथा नमन। आज हम आपसे बात कर रहे हैं दृष्टि दोष की, जिसके कारण आदमी को देखने में तकलीफ होती है और उसको चश्मा लगाना पड़ता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत ही पावर का चश्मा होता है और कई बार थोड़ा कम। इसका कारण क्या है? इसका कारण जब आंख के देखने की बात करते हैं उस समय पर सूर्य, चंद्र और शुक्र को देखना चाहिए। सूर्य से ही प्रकाश लेकर के चंद्रमा चमकता है और शुक्र भी ज्योति का कारक होता है। आपने आसमान में देखा होगा जो सबसे चमकीला तारा है वो शुक्र होता है। जब शाम को सूरज के डूबने के बाद में और सुबह में सूर्य के उगने के पहले आपने देखा होगा, जिसको भोर का तारा भी कहा जाता, तो शुक्र बहुत चमकीला ग्रह है और उसके कारण भी दृष्टि दोष अर्थात चश्मा लगाने की नौबत आ जाती है। तो जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा कि कुछ भी भाव आप देखिए तो पहले शरीर को ही देखिए। अगर शरीर बलवान है तो उसको चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सूर्य बलवान है तो भी चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और शुक्र बलवान है उस समय पर भी चश्मा लगाने की आवश्यकता बहुत कम हो जाती है। लेकिन लग्न में अगर ऐसे ग्रह बैठे हुए हों जो उनसे मित्रता नहीं रखते या लग्नेश राहु के साथ में बैठा हुआ है, लग्न में ही स्थित है, उस समय पर भी चश्मा लगाने की आवश्यकता हो जाती है। सूर्य अगर शनि, राहु, केतु के साथ में हो उस समय पर भी चश्मा लगाने की जरूरत पड़ जाती है। अगर शुक्र, शनि, राहु, केतु के साथ में हो उस समय पर भी चश्मा लगाने की जरूरत पड़ जाती है। अगर सूर्य केतु के साथ में हो तो जान लीजिए कि ये जेनेटिक बीमारी है जो माता पिता से आई हुई होगी। शुक्र भी अगर राहु, शनि, केतु के साथ में हो या तो समझ लीजिए कि उसको आंख की तकलीफ हो सकती है। और शुक्र अगर केतु के साथ में है उस समय पर भी जेनेटिक बीमारी होने की जो संभावना बहुत अधिक हो जाती है। चंद्रमा भी अगर शनि, राहु, केतु के साथ में हो उस समय पर भी ये बीमारी हो सकती है, क्योंकि रात को जब सूर्य नहीं चमकता तो सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा चमकता रहता है और चंद्रमा में भी आप सब कुछ देख सकते हैं। तो जो भी देखने से संबंध रखता है उसको अगर दोषपूर्ण हो गया, चंद्रमा अगर दोषपूर्ण हो गया, चंद्रमा अगर शनि, राहु, केतु के साथ में हो गया, उस समय भी दृष्टि दोष होता है और चश्मा लगाने की जरूरत हो जाती है। इसके साथ ही अगर लग्न का मालिक छठे भाव में बैठ गया शनि, राहु, केतु के साथ में, उस समय पर भी ये इस बीमारी के होने के बहुत अधिक चांसेस होते हैं। साथ ही लग्न के दोनों ओर अगर दूसरे और 12वें भाव में अगर पापग्रह हो गए या शनि, राहु, केतु हो गया, उस समय पर भी चश्मा लगाने की आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि आदमी का शरीर, उसका जो एसेंडेंट है वो लग्न होता है, वो और उसके दोनों ही तरफ जो पापग्रह हो जाते हैं तो देखने में उसको तकलीफ हो जाती है। इसके साथ ही शुक्र अगर नीच का हो गया, शुक्र नीच का कन्या में हो जाता है, सूर्य नीच का तुला में हो जाता है। ऐसी बातें जब होती हैं या चंद्रमा वृश्चिक में हो गया नीच का, उस समय पर भी देखने में तकलीफ होती है और चश्मा लगाना पड़ जाता है। मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी। आप आगे भी कार्यक्रम को देखते रहें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, भूलें नहीं। आपको इस पे कुछ न कुछ कमेंट करिए। ज़्यादा जो जानकारी चाहिए मैं आपको बताती रहूँगी। फिर मैं आपसे मिलूंगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।